हमारे साथ सारण की शेरनी निशा उपाध्याय जी है, जो कि बिहार के चर्चित बहुचर्चित लोक गायिका है। सबसे पहले तो स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्राइम पब्लिक में। आपका भी स्वागत अभिनंदन हम भी करते हैं। आपको शेरनी क्यों कहा जाता है? पता नहीं है शेरनी क्यों कहता है लोग, मुझे ये तो हमारे फैंस है, मेरे जनता जनार्दन ही बता सकते हैं। ये आवाज आती है ना? हाँ आती पूरा है? पूरा सोशल मीडिया पर भी आती है? पूरा पूरा मेरा जितना कमेंट्स आते होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टा पे देखिएगा, सारे शेरनी के नाम से ही बोलते हैं मुझे। निशा उपाध्याय कब इन कलाकारों के जैसी मूवी में दिखने वाली है? बहुत जल्द दिखने वाला है, क्योंकि कल 19 तारीख है। 19 तारीख के बाद ही 2-3 मूवी की मुहूर्त हम लोगों की रजिस्ट्री होने वाली है, जो कि बस मैंने आपसे इतना ही बता दी है। बाकी फिल्म आएगी तो सब मेरे जो मेरा फेसबुक पेज है उसके माध्यम से, निशा उपाध्याय पेज से माध्यम। निशा उपाध्याय के एक पेज पर मैंने इनका कमेंट देख रहा था, और आपके जो ऑडियंस है, जो आपके दर्शक है, कहते हैं कि निशा जी आपको तो डांस करने ही नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता मुझे डांस। तो फिर कैसे हीरोइन बनिएगा? कोई ज़रूरी है कि डांस आएगा तभी हीरोइन बनेंगे? एक्टिंग आनी चाहिए। मूवी में एक्टिंग की ज़रूरत है, डांस की ज़रूरत नहीं है। एक्टिंग आती है आपको? हाँ थोड़ी बहुत तो आती है। रो के दिखाऊं, हंस के दिखाऊं, एक्टिंग आती है नहीं। हाँ। क्योंकि गाने को, क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ और उस गाने को जब मंच पे या एल्बम में गाया जाता है तो बड़ी फील करके गाया जाता है। क्योंकि जब रोमांटिक गाने हो तो थोड़ा सा मूड उस टाइप से करना पड़ता है, रोमांटिक टाइप से। सैड गाने होते हैं तो सैड टाइप का मूड करना होता है। तो उसी हिसाब से वो एक्टिंग ही होता है एक तरीके से, जो हम लोग हमेशा एल्बम के माध्यम से दर्शाते हैं। मंच के माध्यम से हमेशा जो लोग देखते हैं मेरे गाने को, हमेशा सुनते हैं, जिस टाइप के गाने होते हैं उस टाइप का हमेशा मूड करना होता है। निशा जी, आपको बुरा नहीं लगता है कि जब आपका एल्बम आता है, वो एल्बम आपका उस तरह से नहीं चल पाता है, लेकिन जब स्टेज शो पर जाती हैं तो उसका रेशियो बढ़ जाता है? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत कम करती हैं या ज़्यादा करती हैं? कम ही करती हूँ एक इसीलिए? तरीके से। हाँ। तो क्यों करती हैं? क्या क्यों? मेहनत। हाँ, क्योंकि मुझे मंच पे गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो 2-3 आदमी के सामने बंद कमरे में जो हम लोग गाते हैं स्टूडियो में, उसमें लगता है मुझे कि बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत पड़ रहा है। और जो मैं मंच पे गाती हूँ, जो ऑडियंस मेरे लिए चिल्लाते हैं उस टाइम, जब निशा निशा जब होता है, ये गाना गाइए, वो गाना गाइए, जब फरमाइशें आती है, जब पब्लिक को मैं देखती हूँ ना, वो मोमेंट ही अलग होता है। निशा जी अपना गाना बहुत कम गाती है, क्योंकि ऐसा आरोप है। मेरा गाना कम है ना, मैं एल्बम बहुत कम ही गाती हूँ। मैं तो हमेशा दूसरे के गानों को प्रमोशन करती हूँ। लेकिन आपके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि जो दूसरा के गाना गाती है तो बेचारा का मार्केट डाउन हो जाता है और आपका मार्केट चालू हो जाता है। हाँ, ये है, इसके लिए हम सॉरी कहेंगे, क्योंकि अधिकतर मैंने ये चीज़ें देखा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके गाने होते हैं और वो मेरे साथ यदि मार्केट में चल रहे हैं, यदि कभी मेरा, क्योंकि मेरा ना हमेशा स्टार बन के जीने की मुझे चाहत नहीं है। मुझे पब्लिक में रह के जीने का, मुझे पब्लिक के साथ में रहने का बहुत ही मन करता है। मैं हमेशा वैसे माहौल में जाती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फैंस मुझे नहीं पहचानेंगे। ढाबे पे चाय पीना, ढाबे पे खाना खाना, वैसे लोकल एरिया में जाना, मार्केटिंग करना, मतलब वो सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वहाँ जाती हूँ तो मेरे फैंस मुझे पहचान जाते हैं। जब उन लोग कलाकारों के साथ में मैं कहीं जाती हूँ कभी भी, तो लोग उनको छोड़ करके मुझे पहचान, अरे निशा जी आप हैं, आपका गाना है, वो वाला गाना है, ये वाला गाना गाई हैं आप। मतलब जितने मंच पर मैं गाने गाती हूँ उस गाने को लोग मुझे बताते हैं। फिर बाद में मैं बोलना पड़ता है कि भैया ये मेरा गाना नहीं है, जो मेरे साथ है इनका गाना है। मैं तो बस मंच के माध्यम से उसको साझा की और गाई हूँ। निशा उपाध्याय के अभी प्रोग्राम का रेट क्या है? फिलहाल तो 1+ है, कभी ज़्यादा भी हो जाता 1 लाख? जी सच में? जी, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। तो 1 लाख रुपए आप ले लेते हैं? हाँ जी, ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ले लेते हैं तो उसमें कई सारे, अब लेने का क्यों का क्या मतलब है, भाई मेहनत करते उतना, क्योंकि कंटिन्यूटी हमको लगता है कि कम से कम एक मंच पे 6-7 घंटे की कार्यक्रम होती है, 5-6 घंटे की। तो लगता है जहाँ तक मुझे कि कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, 5-6 घंटे अधिकतर मैं हर मंच पे मैं मेहनत करती हूँ। और मुझे हमेशा एक मकसद मन में लेके चलती हूँ। मेरा ये नहीं रहता है कि मुझे पैसे से मतलब है, मुझे मतलब वहाँ के जनता जनार्दन, उस कार्यकर्ता का रहता है कि उनका मुझे इज्जत संभालना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी आवाज़ कितना हो बजा हो, मेरा कल का कंटिन्यू, क्योंकि मेरा कंटिन्यू कार्यक्रम रहता है, कितना भी होता है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे अपना छाप छोड़ के जाना है कि कल को लोग ये बोले कि अरे निशा जी आई थी, उनका कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, हम सब ने बहुत एंजॉय किया, हम सब ने बहुत अच्छा से देखा, और कार्यकर्ता का भी साथ साथ नाम हो कि अरे आपने निशा जी का कार्यक्रम करवाया, बहुत अच्छा लगा। निशा उपाध्याय क्या खाती है
कि लगातार कंटिन्यू कार्यक्रमों में व्यस्त रहती है? फिलहाल रियल बात बताए तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। सही बात है। हवा पीती है? हाँ, हवा ही पी, ये हकीकत है, क्योंकि मंच पे रहते हैं, हवा चलता है, गर्मी पीते हैं, पसीना पीते हैं, हवा पीते हैं, जितनी चीज़ें हैं मतलब वही सब चीज़ें खा पी करके ही जीती हूँ। क्योंकि मंच पे रहती हूँ तो खाना तो खा करके हम मंच पे, कोई भी कलाकार जल्दी नहीं जा पाता है, क्योंकि मंच पे जब खाना खा के हम जाएंगे तो गा नहीं पाएंगे ऑलरेडी, तो खा के जाती नहीं। और जब कार्यक्रम होता है तो टाइम वही रहता है 10, 11, 12, 1, 2 सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, तो 3-4 बजे तो खाना खाने का टाइम होता नहीं है, आप भी जानते हैं। एक पता चला है कि निशा उपाध्याय के पाठशाला शुरू होने वाला है, सच में? हाँ, मैं गुरुकुल खोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ों को लेकर के, और बेहद ज़्यादा खुशी होती है। थोड़ा ज़मीन क्या बोलते हैं, ज़्यादा है? नहीं, कम है। जमीन जायदाद थोड़ा सा कम है। ऐसे मैं थी तो जमींदार की ही बेटी, लेकिन अफसोस कि मेरे चाचा जी सब हटा दिए, बिक गई पीने के चक्कर में। आप खरीदेंगे? पहले तो नहीं, जब मैं जन्मी भी नहीं होंगे उस टाइम। तो अभी जितना भी है अभी कोशिश यही है, जो कुछ बहुत ज़मीन है हमारी, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जितने भी मेरे घर पे मेरे बच्चे आते हैं सब आगे बढ़ने के लिए, हमेशा मेरे पापा संगीत सीखते। हाँ, तो आप जो चालू किए थे? हाँ, तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मतलब बच्चों के लिए मैं हमेशा हेल्प करूँ, और मेरे पापा हमेशा सिखाते हैं, तो सब बच्चे मेरे घर पे आते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे घर के पास में एक ज़मीन है, वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल, बड़ा सा चौपार बना करके एक गुरुकुल खोल दूँ, जिस पे बहुत सारे बच्चे आए हैं, वहाँ पे अपना सीखे संगीत को, जिसको डांस सीखना हो, जिसको सिंगिंग सीखना हो। आप सीखे थे? मैं तो रियल बोलूँ तो मेरे पापा मुझसे थोड़ा सा इसीलिए नाराज़ रहते हैं, ऐसे मैं सीखी हूँ अपने पापा से ही। निशा उपाध्याय का सबसे फेवरेट गाना कौन है? एकदम चलते चलते बताइए, जबरदस्त। मेरे जितने फैंस को मुझे मतलब सब गाने अच्छे लगते हैं, सब मेरे गाने फेवरेट हैं। तुम गुनगुनाइए तो। मैं एक भक्ति गाना से शुरुआत करूँ। जैसे ही कि विश्वास करा तू मैया पे, कि विश्वास करा तू मैया पे, उहे पार लगई है नैया के, विश्वास करा तू मैया पे, उहे पार लगई है नैया के। ये थी निशा उपाध्याय, जो कि सारण की शेरनी कही जाती है, बिहार की लाडली कही जाती है। अक्सर इनको वीडियो में नहीं, स्टेज वाले वीडियो में देखते हैं और बहुत सारे लोग प्यार दुलार देते हैं। इसीलिए निशा उपाध्याय आज दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो या भोजपुरी के कोई भी इंडस्ट्री हो, इनका नाम सुर्खियों में रहता है, हरदम सुर्खियाँ बिटोरती है, क्योंकि दूसरे का गाना गाती है। ऐसा मत कहिए। अब ये बात है, दूसरे का क्या, सारे कलाकार हमारे एक हैं, हम सब कलाकार एक हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। मेन बात है हमारी भोजपुरी है, तो मैं हमेशा सारे जितने भी कलाकार के भोजपुरी गाने हैं सबको मैं गाती हूँ मंच के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे फैंस सिर्फ मेरे ही नहीं होते हैं, बहुत सारे, जैसे पवन जी का गाना गाती हूँ तो पवन सिंह के भी वहाँ पे फैंस होते हैं, खेसारी जी के गाती हूँ तो उनके भी फैंस होते हैं। तो ऑडियंस के मन के मुताबिक मुझे गाना पड़ता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा गाना है वही मेरे फैंस मेरे गाने को ही पसंद करेंगे वहाँ पे, क्योंकि लाखों करोड़ों की फैंस होती है, तो सारे फैंस जाते हैं वहाँ पे, जितने हमारे स्टार कलाकार हैं सबके फैंस जाते हैं। तो उस हिसाब से कभी हिंदी गाने भी गाने पड़ते हैं, कभी पंजाबी, कभी मैथिली, तो उस हिसाब से मेन है कि पब्लिक को क्या पसंद है, और पब्लिक के मोमेंट पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी मंच हिट हो पाता है, वरना पब्लिक हमारी ऐसी है कि समझ ही रहे हैं। ये पहली ऐसा इंटरव्यू हो रहा है जिसमें अश्लीलता शब्द का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू लीजिएगा किसी स्टार या किसी भी कलाकार से, तो सबसे पहले उनका इंटरव्यू में अश्लीलता सबसे पहले उनके सामने पेश किया जाता है, जैसे कि इनका खाना होता है। और ये पहले इंटरव्यू है, शायद ऐसा लग रहा है कि आपको? हाँ बिल्कुल। हाँ? क्योंकि मैं इंटरव्यू बहुत कम देती हूँ, आप लोग हमेशा देखते भी होंगे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो आप गए थे तो देखे ही थे। मैं हमेशा इंटरव्यू बहुत कम देती हूँ, क्योंकि मैं बोलती कुछ हूँ, कुछ रिपोर्टर लोग क्या करते हैं कि कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी थंबल लगा देते हैं, निशा जी ने ये बोला, निशा जी ने वो बोला, कभी पवन जी को लेके, कभी खेसारी जी को लेके, मतलब किसी चीज़ों को लेकर के हमेशा ऐसी चीज़ें लिख करके थंबल लगा देंगे कि आने वाले टाइम पर जो देखते हैं फैंस, अरे निशा जी ने ये बोला है, अरे निशा जी ने ये बोला है, तो कमेंट्स आने लगे। उससे सबसे पहले कोई देखता नहीं है वीडियो, उतना देखता कौन है, जब ज़्यादा गौर करके कोई देखता है तब समझ में आता है कि हाँ निशा जी ने ये बोला है। तो इसलिए मैं इंटरव्यू से बड़ी दूर रहती, विवादों से बड़ी दूर रहती हूँ। चलिए, अब बहुमूल्य समय निकालने के लिए आपको कोटि कोटि बधाई, और फिर से उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ कि 2023 में
एक नहीं 1 लाख फिल्म आए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चेहरे से आप लोग को दिख रहा होगा, आंखें लाल लाल हुई है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही मैं पटना आई, पटना एयरपोर्ट से फिर दिल्ली, और दिल्ली आज चैनल का ओपनिंग था, तो हम सब लोग एक साथ आज दिल्ली में हैं, तो सोई नहीं हूँ, मुझे काफ़ी तेज़ नींद भी आ रही है, और इतना ना गाली हूँ मंच पे कि ऑलरेडी थकी हुई हूँ लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, विद्यार्थी जी, और ये विद्यार्थी में टीचर।